अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में अली और तुराब पैतरो को लेकर बोरो के पास आते हैं। पैतरो उससे कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, सोना या जायदाद? तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। और फिर अलीसा को देखते हुए कहता है, अलीसा तुम लानती कमीने। यह सुनते साथ ही बोरो उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, गोकबोरू और कराकोश तुम उन्हें कहाँ लेकर गए हो? तो जवाबन पैतरो कहता है, मैं बहुत से गुलामों को मुंतकिल करता हूँ लेकिन मुझे उनके नाम नहीं याद। तो बोरो गुस्से से कहता है, वो बहादुर लोग जिन्हें माइकल ने गुलाम बनाकर दिया था उन्हें कहाँ बेचा है बताओ। तो पैतरो हंसते हुए कहता है, मुझे वो याद है। तो बोरो उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, हंस क्यों रहे हो? तो पैतरो कहता है, अगर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें भूल जाओ, क्योंकि जो भी एला के किले में जिंदा दाखिल होगा वो उसे बेजान लाश के सवा नहीं छोड़ेगा। तो बोरो कहता है, हर चीज की एक शुरुआत होती है। ये कहते साथ ही वो उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम भी मेरे साथ आओगे ताकि हम देख सकें तुमने जो मालूमात हमें दी हैं वो दुरुस्त है या नहीं। घोड़े तैयार करो, अब हमें घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं। और फिर अलीसा उसके पास आकर कहता है, पागल न बनो बोरो, तुम जो करने जा रहे हो वो तुम्हारी मौत है। तो बोरो कहता है, मेरी जिंदगी मौत को टालते हुए गुजर गई है। तुम काहिरा वापस जाओ अलीसा, जब मैं अपने साथियों को ढूंढ लूंगा तो तुम्हें वापस आकर मिलूंगा। मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। दूसरी जानब कैरक किले में मार्कोस तलवार बालन को देते हुए कहता है, आप चातलियों के साथ मुकाबला करके अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी फौज यहाँ पर जंग करने आई है, आपका हुक्म मिलता साथ ही वो हरकत में आ जाएगी। तो बालन कहता है, चातलियों के अज़ाइम की वजह से मैं मजीद ऐसाई खून बहने की इजाजत नहीं दे सकता मार्कोस, हम ये बात अपने दरमियान तय करेंगे। ये कहते साथ ही बालन तलवार थाम लेता है। दूसरी जानब सामने चातलियों भी अपनी तलवार पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, एबलन का कौंत बालन, तुम अगर खुदा तक अपनी दुआएं भेज चुके हो तो आ जाओ मेरा मुकाबला करो। ये सुनते साथ ही बालन आगे बढ़ता है और फिर चातलियों कहता है, हम इस बार मशक नहीं कर रहे बालन, हर चीज बहुत हकीकी होगी, बल्कि ये इतनी हकीकी होगी जितना तुम्हारा बदनसीब खून जो जल्द ही बहने वाला है। और फिर बालन कहता है, तो फिर अपना मुंह चलाने के बजाय अपनी तलवार चलाओ। यह सुनते साथ ही चातलियों उस पर हमलावर हो जाता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर जंगल में तमाम नकाब पोश मारे जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन एकदम आगे बढ़कर अमीर यारोकी के पास जाते हैं। यारोकी को देखकर बहादुर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपकी रूह को सुकून मिले अमीर यारोकी। सबकी आंखें भर आती हैं। वजीर सलाहुद्दीन के साथ हर मौके पर टकराने वाला अमीर यारोकी सुल्तान के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। और फिर हिजर वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, मेरे वजीर मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि जाएं और हमारे वली अहद को बचाएं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बहादुर से कहते हैं, बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा करो, शहीदों की तदफीन करो और हिजर खातून को बाहिफाजत हलब ले जाओ। ज़ारो कतार रोता हुआ बहादुर सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे वजीर जो आपका हुक्म। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में मैला अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी लम्हे दो बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं और उनमें से एक मैला को खत देते हुए कहता है, कुदस से खबर आई है, बादशाह इमारलेग। मैला एकदम से खत खोलकर पढ़ती है। खत पढ़ने के बाद वो भी चौंक जाती है, क्या बादशाह इमारलेग मर गए हैं? तो सिपाही जवाबन सर झुका लेते हैं और मैला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी जानब कारातेगन वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने हम पर हमला किया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मलक इस्माइल को अगवा करने वाले ये लुटेरे नहीं है, ये लुटेरों वाला आम हमला नहीं है, किसी ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है। तो कारातेगन पूछता है, क्या वो मलक इस्माइल को हमसे छीनकर सुल्तान नूरुद्दीन के सामने हमारी हैसियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शायद ऐसा ही है। हम अब सुल्तान के सामने पेश होंगे और जो कुछ हुआ उन्हें तफसील से बताएंगे। हमारे हक में सुल्तान ने जो भी हुक्म दिया हम उसे कबूल करेंगे। और फिर कारातेगन कहता है, अगर मलक इस्माइल को कुछ हो गया तो मैं अपनी आपा असमत खातून के पास किस मुंह से जाऊंगा? तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, मेरा खौफ भी यही है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इधर कैरक में बालन और चातलियों एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। बिलाखिर चातलियों बालन को घुटनों के बल लाकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार तान लेता है और उसकी तलवार दूर करते हुए कहता है, ये रास्ते का अख्तिताम है जंगजू, तुम मेरा सामना करने के लिए काफी मजबूत हो लेकिन तुम इतने मजबूत नहीं हो कि मेरी तलवार का सामना कर सको। कमजोर को मर जाना चाहिए बालन। ये कहते साथ ही वो जैसे ही उसे मारने के लिए अपनी तलवार हवा में बुलंद करता है तो बालन फुर्ती से हट जाता है और एकदम से अपनी तलवार उठा लेता है। यह देखकर मार्कोस बहुत खुश होता है। अब की बार बालन जबरदस्त हमला करते हुए अपनी तलवार चातलियों पर तान लेता है। चातलियों उसके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहा होता है और फिर बालन कहता है, तुम मेरा सामना करने के लिए काफी बहादुर लेकिन मुझे कम समझने के लिए काफी बेवकूफ हो और यकीनन बेवकूफ मरने के मुस्तहिक है। वो चातलियों को मौत के घाट उतारने ही वाला होता है कि इसी दौरान मैला वहां पहुंच जाती है और उसे पुकारते हुए रोक देती है, रुक जाओ बालन। मैला को देखते हुए चातलियों चौंक जाता है और मैला आगे बढ़ते हुए कहती है, कैरक की कौन
कौंत मैला के तौर पर मैं कह रही हूँ, रुक जाओ बालन। तो बालन कहता है, बराए करम इस मामले में मुदाखलत न करें, मैं कुदस के बादशाह इमारले के हुक्म से यहाँ पर आया हूँ। तो जवाबन मैला कहती है, बादशाह के हुक्म की अब कोई अहमियत नहीं रही, कुदस के बादशाह इमारले मर चुके हैं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। बालन भी सख्ते में आ जाता है और फिर चातलियन उसकी तलवार पीछे कर देता है। कुदस में बादशाह इमारले की लाश के पास बैठी सबीला ज़ारो कतार रो रही होती है और कहती है, मैं अब आपके बगैर क्या करूंगी बाबा, पहले लाडजियम को खो दिया और अब आपको मारिया नाटक कर रही होती है, जबकि विलियम की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और बेशक नाजरीन, विलियम बहुत ज्यादा वफादार था इमारले का और फिर साथ साथ वो गुस्से से मारिया को भी देख रहा होता है। इधर शाम में वजीर अमाद सुल्तान के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे असफहानी मलक इस्माइल को लेकर वहां पर आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, आपका बेटा मलक सालेह इस्माइल आया है, अपनी आंखें खोलें और इसे देखें। ये सुनकर सुल्तान अपनी आंखें खोलते हैं और वजीर अमाद को बिठाने का इशारा करते हैं और फिर सुल्तान कहते हैं, इसे मेरे सीने से लगाओ। ये सुनते साथ ही असफहानी मलक इस्माइल को सुल्तान के सीने पर रख देता है। सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, ये हमारा मुकद्दर है, हम इस दुनिया में इकट्ठे नहीं रह सकते, लेकिन हम आखिरत में मिलेंगे इंशाल्लाह। और फिर पूछते हैं, सलाहुद्दीन कहाँ है? तो गुमुश्तगीन आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, मलक को आपके पास मैं लाया हूँ। उसे देखकर सुल्तान मलक से प्यार करते हुए कहते हैं, मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें बुराई से और बुरे लोगों से दूर रखे। मैंने सारी जिंदगी तौहीद की खातर जिहाद किया है, मेरे नसीब में शहादत नहीं थी, मैंने दिन रात कुदस के लिए वक्फ कर दिए, लेकिन मैं उसे फतह नहीं कर पाया। मैंने उसे कभी भी अपनी जिंदगी में अपने दिल से नहीं निकाला। ए मेरे अल्लाह, तेरा नूरुद्दीन चाहे मर जाए, लेकिन दीन के नूर को कभी बुझने मत देना। यह कहते साथ ही सुल्तान का जिस्म ढीला पड़ता है। तो असफहानी वजीर अमाद से कहते हैं, अमाद भाग कर जाओ और हकीम को बुलाओ। वजीर अमाद हकीम को बुलाने जाते हैं, जबकि असफहानी शहजादे को लेकर कमरे से निकल जाते हैं और ये मौका देखते साथ ही गुमुश्तगीन सुल्तान के पास बैठ जाता है। सुल्तान अपने आखिरी अल्फाज कहते हैं, मैं अपनी औलाद, अपना तख्त, अपनी रियासत अपने बेटे सलाहुद्दीन की अमानत में देता हूँ। ये सुनकर गुमुश्तगीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि सुल्तान की सांसें थम जाती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ तक ही था सुल्तान नूरुद्दीन का एक अजीम दौर, एक अजीम सुल्तान का दौर। वही अजीम सुल्तान जिन्होंने ख्वाब में देखा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक यहूदी ले जाना चाहते हैं, और सुल्तान नूरुद्दीन ने जाकर इस घिनौने मंसूबे को नाकाम बनाया था। सुल्तान ने कुदस के लिए और मस्जिदुल अक्सा के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत ज्यादा मेहनत भी की, लेकिन अपनी जिंदगी में उसे फतह होता हुआ नहीं देख सके। एक अजीम सुल्तान की अनथक मेहनत और इस्लाम से मोहब्बत के बाद वो रियासत को किसके हाथ में छोड़कर जा रहा है, हमने यहाँ पर जान लिया है, अजीम सलाहुद्दीन अयूबी। लेकिन क्या ये हकीकत, क्या ये अमानत उसके हकीकी मालिक वजीर सलाहुद्दीन तक पहुँच पाएगी या नहीं? क्योंकि सुल्तान के पास सिर्फ एक शख्स था, गुमुश्तगीन। इसी लम्हे असफहानी वहाँ पर आते हैं और सुल्तान को इस तरह देखकर उनके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरे सुल्तान। और फिर असफहानी आगे बढ़ते हैं और सुल्तान के पास बैठते हैं और कई बार उन्हें पुकारते हैं, मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान, मगर जवाब नहीं मिलता। और फिर वो नम आंखों के साथ सुल्तान की आंखें बंद कर देते हैं और कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और फिर गुमुश्तगीन कहता है, हमारी रियासत यतीम हो चुकी है। तो असफहानी पूछते हैं, हमारे सुल्तान ने आखिरी सांसें लेते हुए क्या किसी चीज के बारे में कुछ कहा? मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, क्या आपने सुना? तो गुमुश्तगीन झूठ बोलते हुए कहता है, वो कुछ सरगोशी कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। यह कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और सुल्तान को देखते हुए मुस्कुराता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में बोरो पैतरों को बांध कर आगे बढ़ रहा होता है। अली पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे चचा जान? तो बोरो कहता है, तुम और तोराब पैतरों के नए गुलाम बनोगे और मैं तुम्हारे मुहाफिज के तौर पर काम करूंगा। इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते हुए बोरो कहता है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। और फिर एक बाज़ंतीनी बोरो से कहता है, अहले किला की कौंत आपका इंतजार कर रही है। इधर शाम में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि मस्जिद से ऐलान की आवाज आती है, जिसे सुनते साथ ही सबके कदम वहीं के वहीं जम जाते हैं। एक शख्स करीब से गुजरते हुए बुलंद आवाज से कहता है, मैदान जहाद के शेर और फौज के सिपा सालार, रोज़ा मुतहर्रा के खिदमत गुजार, पहले हमारे दिलों के सुल्तान, फिर शाम के सुल्तान, सुल्तान नूरुद्दीन वफात पा गए हैं। उनकी रूह शाद रहे और उनका मुकाम अली नसीब हो। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन और उनके साथी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त उनके लिए थम सा गया हो, हर आंख अश्कबार हो जाती है और वो शख्स मुसलसल ऐलान करता ही चला जाता है। वजीर सलाहुद्दीन की नजरें एक ही जानब ठहरी होती हैं। बुजुर्ग, खवातीन और तमाम नौजवान रो रहे होते हैं। बहुत देर के बाद वजीर सलाहुद्दीन के मुंह से अल्फाज निकलते हैं, हम बेशक अल्लाह ही कहें और उसी की तरफ लौट कर जाना है। उधर बोरो बाज़ंतीनी सिपाही के साथ एला किला के मरकजी कमरे में दाखिल होता है और उस सिपाही से पूछता है, तुम मुझे इस खाली कमरे में क्यों लाए हो? तो इसी लम्हे वहाँ पर कौंत यानी साहिरा दाखिल होती है। साहिरा को देखकर बोरो चौंक जाता है और साहिरा कहती है, तुम अपने दोस्तों से
मुझसे मजीद दूर रहो, मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोरो, अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने का क्या मतलब है, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। बोरो, ये सुनकर बोरो गुस्से के साथ उसे देखने लग जाता है। शाम महल में वजीर सलाहुद्दीन बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। कांपते कांपते कमरे का दरवाजा खोलते हैं और सुल्तान वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वो नम आंखों के साथ सुल्तान के पास बैठते हैं और मैयत पर से कफन हटा देते हैं। सुल्तान को देखकर वो मजीद गमगीन हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो सुल्तान का हाथ थामते हैं और उस पर बोसा देते हैं और फिर कहते हैं, मेरे सुल्तान, मेरे बाबा, मेरे उस्ताद, मैं कुदस में जब तक कि अपना मेंबर न लगा लूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ये कहते साथ ही वो फिर से सुल्तान के हाथ का बोसा लेते हैं और वापस सुल्तान का चेहरा ठांप देते हैं। इसी लम्हे गुमिश्तगीन शहजादे को उठाए वहां पर आता है और कहता है, अल्लाह शहजादे को लंबी उम्र अता फरमाए। ये अब हमारे सुल्तान भी हैं। ना ही शाम में और ना ही दुनिया के किसी और कोने में दो सुल्तान हो सकते हैं सलाहुद्दीन। उसकी ये बात सुनकर सलाहुद्दीन और सुल्तान के साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहीं पर नाज़रीन एपिसोड भी खत्म हो जाती है। ये एपिसोड बहुत से इमोशंस के साथ भरी हुई थी। एक तरफ इमारलेग, एक तरफ सुल्तान नूरुद्दीन, दोनों दुश्मन एक साथ चल बसे हैं। तख्त दोनों तरफ खाली है, कौन किस तरफ तख्त संभालेगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।